नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशी नवीन और आज की मेरी कहानी का शीर्षक है नन्ही माँ। इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए सुनते हैं कहानियाँ जो सुकून दे। आज मेडिकल कॉलेज में डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का दिन था। समारोह के शहर में नामी डॉक्टर और बड़े बड़े लोग थे। हॉल पूरे मेहमानों और मीडिया से भरा हुआ था। समारोह शुरू हुआ। सारी अनौपचारिकता के बाद डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। जैसे ही प्रिया का नाम सेकंड रैंक के लिए पुकारा गया, हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रिया स्टेज पर आई। उसने सबका अभिवादन किया और कहा, मैं चाहती हूँ कि आज मुझे जो डिग्री मिलने वाली है वो मुझे मेरी माँ के हाथों मिले। स्टेज पर एक जवान महिला, जिसकी उम्र 33-35 वर्ष रही होगी, उसको आता देखकर सब आश्चर्य करते हैं कि इसकी इतनी बड़ी बेटी कैसे हो सकती है। प्रिया बोली, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। सर्दियों का मौसम था। ठंड इतनी जोर की थी कि कोहरे में एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई ना दे। सुबह के 7 बज गए थे, पर अभी भी अंधेरा था। नीतू स्कूल के लिए तैयार होते होते बोली, मम्मी मेरी स्कूल की फ़ीस। रचना, जो कि नीतू की मम्मी थी, नीतू को 2500 रुपये दिए और बोली, संभाल के रख के जाना और स्वेटर पहनना मत भूलना। नीतू ने हाँ का कहा और बाय बोलकर तेजी से निकल गई। रास्ते में उसकी 2-3 सहेलियां मिल गई और सब साथ साथ स्कूल जाने के लिए निकल गए। रास्ते में कचरे के डिब्बे से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो बच्चे की आवाज़ सुनकर सब रुक गई। नीतू बोली, ये आवाज़ तो किसी बच्चे के रोने की लग रही है, चलो देखते हैं। नीतू की सहेलियाँ बोली, नहीं यार, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। पर नीतू नहीं मानी। बाकी सहेलियाँ बोली, अच्छा तू रुको, मैं अभी आती हूँ। तो उसकी सहेलियाँ, नीतू की सारी सहेलियाँ स्कूल के लिए चली गई, लेकिन नीतू वहीं रही। नीतू कचरे की ओर बढ़ी। वहाँ उसे एक नवजात बच्ची दिखी। नवजात बच्ची को कोई कचरे के ढेर में छोड़कर चला गया था। बच्ची बुरी तरह से रो रही थी। बाजार में ठंड होने की वजह से चहल पहल भी थी, पर बच्ची को बिलखते देखकर किसी को भी दया नहीं आ रही थी। सब आते जाते रुकते, बच्ची को देखते और आगे बढ़ जाते। नीतू से बच्ची की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने बच्ची को हाथ लगाया तो देखा उसको तो तेज बुखार है। नीतू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बच्ची को रोते देख नीतू भी रोने लगी। उसने बच्ची को गोद में लेकर उसको गले लगा लिया। गले लगते ही जैसे बच्ची के जान में जान आ गई। बच्ची को उसने अपना स्वेटर में लपेट दिया। उसने अपने दोनों नन्हे नाजुक हाथ नीतू के गाल पर रख दिए और आंखें बंद कर ली। नीतू बच्चे को गले लगाकर बहुत रो रही थी। रोते रोते उसने बच्ची को बंद आंखें किए देखा तो उसके होश उड़ गए। वो ज़ोर ज़ोर से बच्ची को हिलाने लगी, पर बच्ची ने आँख नहीं खोली। तो नीतू ने ऑटो रोककर हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। हॉस्पिटल पहुंचकर नीतू दौड़कर अंदर आई। डॉक्टर को देखने के लिए कहा। नीतू की उम्र उस समय 10-12 साल की थी। डॉक्टर ने नीतू की गोद में बच्चा देखकर पूछा, तुम्हारे साथ बड़ा कौन है? बोली, कोई नहीं। डॉक्टर बोला, फिर ये बच्ची कौन है? तुम कौन हो? नीतू बोली, ये मेरी बहन है। मेरे घर पर कोई बड़ा नहीं है। मेरी बहन को बहुत तेज़ बुखार है। आप प्लीज़ जल्दी से इसे ठीक कर दीजिए। डॉक्टर आश्चर्य से नीतू को देखकर बच्ची को चेक करने लगा। बच्ची को तेज़ बुखार था और वो बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा, बेटी आपके परिवार में कोई तो बड़ा होगा। नीतू बोली, डॉक्टर साहब मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है, मैं ही बड़ी हूँ। डॉक्टर ने बोला, पैसे कौन देगा इलाज के? नीतू बोली, मैं दूंगी। डॉक्टर ने कहा, 2000 लगेंगे। नीतू ने रुपए निकाले और डॉक्टर को देने लगे। डॉक्टर ने काउंटर पे जमा करने के लिए कहा। डॉक्टर ने बच्ची को एडमिट कर लिया और इलाज शुरू कर दिया। नीतू स्कूल पहुंची। स्कूल में लेट होने के कारण उसे पूरे दिन इस टीचर ने खड़ा रखा और खड़े खड़े कब शाम हो गई पता ही नहीं चला।
स्कूल की छुट्टी हुई। नीतू की सहेलियों ने नीतू से पूछा कि उसे इतनी देर कैसे हुई, तो नीतू ने उसे पूरी बात बताई। फिर नीतू स्कूल से सीधे हॉस्पिटल गई। बच्ची अब ठीक थी। नीतू ने बच्ची को बड़े प्यार से उठाकर गले लगाया और उससे बात करने लगी। बच्ची भी जैसे नीतू को काफ़ी पहले से जानती हो, उसको देखकर खिलखिलाने लगी। फिर अचानक उसने रोना शुरू कर दिया। नीतू दौड़कर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसे दूध पिलाने के लिए कहा। नीतू सुनकर नीतू परेशान हो गई। फिर दौड़कर कैंटीन गई और बच्ची को दूध पिलाया। डॉक्टर ने उसे बच्ची को ले जाने के लिए कहा। नीतू ने डिस्चार्ज लिया और घर आकर घर का दरवाज़ा खटखटाया तो नीतू की मम्मी रचना ने दरवाज़ा खोला। रचना कुछ बोलती उससे पहले ही नीतू बच्ची को लेकर सीधे अपने कमरे में चली गई। नीतू की गोद में बच्चे को देखकर रचना बोली, ये किसको घर ले आई है तू नीतू? कौन है ये बच्ची? नीतू बोली, मेरी बहन है, इसका नाम प्रिया है। रचना बोली, क्या बहन? कहाँ से आ गई तेरी बहन? नीतू पूरी बात बता। पर नीतू कुछ नहीं बोली। रचना ने नीतू के पापा को कॉल लगाया और पूरी बात बताई। नीतू के पापा उमंग बोले कि किसी फ्रेंड के यहाँ से ले आई होगी। रचना बोली, क्या बोल रहे हैं आप? नवजात लड़की है, कोई ऐसे कैसे नीतू को ले जाने देगा अपनी बेटी को? रचना की बात सुनकर उमंग बोले, ठीक है, मैं आकर बात करता हूँ, तुम चिंता मत करो। कुछ देर में उमंग आ गए। आते ही रचना और उमंग दोनों नीतू के पास जाकर बोली प्रिया के बारे में पूछने लगे। नीतू ने मम्मी पापा को सब सच बता दिया। रचना और उमंग दोनों माथा पकड़कर बैठ गए। नीतू पर दोनों नाराज भी बहुत हुए। नीतू चुपचाप सुनती रही। तो रचना बोली, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा नीतू, कल इसको जहाँ से लाई है वहाँ रख के आना चुपचाप। नीतू बोली, प्रिया कहीं नहीं जाएगी। सुनकर रचना को गुस्सा आया और उसका नीतू पर हाथ उठ गया। नीतू रोते रोते बोली, इस नन्ही की जान को मैं कैसे कचरे में छोड़ाऊँ माँ? तुझे पता है प्रिया कचरे में पड़े पड़े कितनी बिलक बिलक के रो रही थी। क्या सब ऐसी ही माँ होती हैं क्या? पर तुम तो ऐसी नहीं हो। क्या तुम भी मुझे कचरे के ढेर में फेंकाओगी प्रिया की माँ के जैसे? बोलो ना माँ। प्रिया की माँ ने प्रिया को वहाँ क्यों फेंक दिया? नीतू की बात सुनकर रचना की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, नहीं मेरी बच्ची, तुम तो हमारी जान हो, हम तुम्हें कैसे कहीं छोड़ देंगे। और रचना ने नीतू को गले लगा लिया। उमंग बोला, बच्ची है, थोड़े दिन रहने दो, फिर हम इसे बड़े घर में छोड़ आएंगे जहाँ इसका ध्यान रखने वाले लोग रहेंगे। नीतू बोली, ये कहीं नहीं जाएगी और अगर इसे कहीं भी भेजा तो मुझे भी वहीं छोड़ आना। उमंग बोला, तुम अपने माँ बाप के बिना कैसे रह लोगी? नीतू बोली, फिर ये मेरे बिना कैसे रह लेगी? जैसे आप लोग मुझे हॉस्पिटल से लेकर आए थे, मैं भी इसे लेकर आई हूँ। ये भी मेरी बेटी हुई और मैं इसकी माँ। रचना बोली, इसकी बातें तो सुनो, एक तो गलती करती है, ऊपर से बड़ों का सुनना भी नहीं है। ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। नाक में दम कर रखा है इस लड़की ने। उमंग बोला, अब छोड़ो भी रचना। रचना बोली, क्या छोड़ो? वही बोल रही है ना कि प्रिया यहीं रहेगी और यही देखभाल करेगी। बताइए ऐसे कैसे हो पाएगा? नीतू बोली, मैं करूँगी प्रिया की देखभाल। रचना बोली, लो और सुनो, पिद्दी सी छोरी है ये इसकी देखभाल करेगी। अरे पहले खुद की देखभाल तो करो। एक प्लेट इधर से उधर रखने में तो जान निकलती है मैडम की, बस बातें करवा लो। थोड़ी देर तक रचना यूं ही चिल्लाती रही, फिर बोली, अच्छा ये बता, इसका खर्चा कहाँ से लाएगी? नीतू बोली, ट्यूशन लूँगी और मेरी फ्रेंड्स अपनी पॉकेट मनी मुझे देंगी, उससे प्रिया का खर्चा उठाऊँगी। नीतू की बात सुनकर रचना बोली, लो और सुन लो महारानी की प्लानिंग। उमंग बोला, रचना, जब नीतू इतनी छोटी होकर इस बच्ची के लिए इतनी प्लानिंग कर सकती है तो हम बड़े होकर और पढ़े लिखे होकर हम नहीं कर सकते हैं एक बिन माँ की बच्ची की देखभाल के लिए? उमंग की बातें सुनकर रचना भी सोच में पड़ गई। उसने प्रिया की तरफ देखा, बड़ी प्यारी लग रही थी। अब वो रचना ने उसे गोद में लिया। नीतू दौड़कर रचना के गले लग गई और रोते रोते बोली, माँ थैंक यू।
रचना बोली, हाँ ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिर रचना ने प्रिया को दूध पिलाकर सुला दिया और सब सोने चले गए। दूसरे दिन नीतू सबसे पहले उठी। उसने प्रिया को दूध पिलाया और फ्रेश होकर स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। थोड़ी देर में रचना उठी और नीतू के कमरे में झाँक कर देखा तो प्रिया बिस्तर पर लेटी हुई नीतू का उसका नैपकिन बदल रही थी। रचना को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये लड़की जो बार बार उठाने पर भी नहीं उठती थी, तैयार करने में जान निकाल देती थी, आज वो अपने आप उठकर सब काम करने लगी है। रचना ने नीतू से कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप आकर किचन में काम करने लगी। नीतू खुशी खुशी स्कूल गई और उसने पूरी बात अपनी फ्रेंड्स को बताई। नीतू की फ्रेंड्स भी सुनकर बहुत खुश हुई। फिर सब मिलकर अकेले पढ़ाई करने लगी। सब ने ट्यूशन बंद कर दी और ट्यूशन के पैसे और पॉकेट मनी के पैसे बचा बचा कर जमा करने लगी। देखते देखते 2 साल बीत गए। प्रिया थोड़ी बड़ी हो गई। अब वो थोड़ा थोड़ा चलने लगी थी और जब उसका दूसरा जन्मदिन आया तो नीतू ने अपनी फ्रेंड्स को बुलाया। सब ने मिलकर नीतू के पापा को एनवलप दिया। उमंग ने देखा उसमें लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये थे। उमंग ने पूछा, ये क्या है? इतने सारे पैसे तुम लोग कहाँ से लेके आए हो? ये पैसे तुम लोगों के पास कहाँ से आए हैं और ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तो नीतू ने उमंग को बताया कि नीतू और उसकी फ्रेंड्स ने ये पैसे ट्यूशन और पॉकेट मनी से बचाए हैं प्रिया के लिए। तो उमंग बहुत खुश हुआ पर उसने पैसे लेने से मना कर दिया। इतने में उमंग ने देखा कि नीतू की सहेलियों के पेरेंट्स भी वहाँ आए हैं। सबने बताया कि वे लोग ये देखने आए हैं कि उनके बच्चे उनको बिना बताए पैसे बचाकर आखिर कर क्या रहे हैं। जब उन्होंने नीतू की बातें सुनी तो उनकी भी आंखें भर आई और उन्हें यह देखकर कि एक बिन माँ की बच्ची की देखभाल के लिए कैसे वो पैसे जोड़ रही है। उनकी बात सुनकर उमंग और रचना ने भी उनको पूरी बात बताई। सबने नीतू की बहुत तारीफ़ की। फिर सबने मिलकर प्रिया का जन्मदिन मनाया। अब प्रिया धीरे धीरे झाड़ू लगाने लगी। कभी कभी उमंग के जूते भी साफ करने लगी तो उमंग उसे मना करते हुए गले से लगा लेता। फिर घर में बिखरे बर्तन उठा उठा कर सिंक में डालती। इस तरह प्रिया घर में छोटे मोटे काम करने लगी। उमंग ने उसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया। प्रिया अब घर के काम करने के साथ साथ पढ़ाई में भी एक्सपर्ट हो गई थी। पहले स्कूल फिर कॉलेज में प्रिया ने टॉप किया। देखते देखते प्रिया ने छात्रवृत्ति में मेडिकल की पढ़ाई में टॉप किया। पूरे शहर में प्रिया टॉप 10 में दूसरे नंबर पर थी। वर्तमान कॉलेज में डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन के दिन रचना, उमंग, नीतू और उसकी फ्रेंड्स प्रिया के कॉलेज आए थे। प्रिया ने बताया कि उसको इस मुकाम पर लाने के लिए नीतू ने कितनी मेहनत की है। अगर नीतू नहीं होती तो प्रिया कचरे के ढेर में ही दम तोड़ चुकी होती। प्रिया बोली, मुझे ये तो पता नहीं कि माँ क्या होती है, पर अगर मुझे नीतू जैसी माँ मिले तो मैं हर जन्म में कचरे के ढेर में ही गिरने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उसने नीतू के पेरेंट्स का आभार माना कि उन्होंने अपनी बेटी नीतू को कि एक कचरे से ढेर में उठाई हुई लड़की को ज़िंदगी देने में और उसे कामयाब बनाने में मदद की। फिर प्रिया ने नीतू की फ्रेंड्स का भी आभार माना जिन्होंने अपनी पॉकेट मनी और ट्यूशन फीस बचा बचा कर अपनी दोस्त की नेक काम में मदद की। प्रिया बोली, वैसे तो नीतू मेरी बहन है, पर मेरी इस बहन को मैं माँ मानती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज मुझे ये जो भी डिग्री मिलने वाली है वो मुझे मेरी नन्ही माँ के हाथों से मिले। उसकी बात सुनकर वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सब ने तालियों से नीतू का सम्मान किया और नीतू को उसके हाथों से प्रिया को मेडिकल की डिग्री प्रदान की। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और जुड़े रहिए कहानियों के साथ, कहानियाँ जो सुकून दे। नमस्कार।